धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुर्शिद की रहमत से शिष्य का बाल भी बांका नहीं होता। सज्जणा दी करम निवाजीए, कंध प्यार दी उसरन ढई हुई है। नहीं तो जग न छड़ता मुद्दतां दी लज यार दे रखिया रही हुई है। प्रेम का शाब्दिक अर्थ है प्रे प्लस माँ, अर्थात प्रेम भाव दो दूर हुओं का मेल। एक हुओं को तोड़ना तो जग जानता है, परंतु दो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना किसी पूर्ण महान रूह यानी आत्मा का कर्म है। ऐसी हस्ती जो प्रेम की परिभाषा को स्वयं पर प्रथम लागू करती है, फिर दुनिया में विचर रहे अनेक लोगों के ऊपर इस सच्चाई को लागू करने का खुदा के हुक्म अनुसार बीड़ा उठाती है। प्रेम वास्तव में ही मालिक का रूप है। प्रेम में दो को एक करने की शक्ति है। मालिक खुदा की प्रशंसा नहीं की जा सकती, फिर प्रेम की प्रशंसा कैसे गाई जा सकती है। प्रेम की मस्ती इस प्रकार है कि जिससे मुर्दे भी कब्रों से उठ खड़े होते हैं, अंधे तारे गिनने लगते हैं और गूंगे सुरों में राग लापना शुरू कर देते हैं। मूर्ख ज्ञानवान बन जाते हैं और पिंगले पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रेम तो केवल मालिक खुद खुदा का ही प्रशंसनीय है। वास्तव में प्रेम शब्द बना ही पूर्ण सच्चे सद्गुरु के इश्क के लिए है। संसार के सभी संबंधों में परिवर्तन आता रहता है, वे टूट सकते हैं, ना भी टूटे तो मृत्यु जो वास्तविकता है उन्हें अलग कर देती है। किंतु प्रेम एक ऐसा संबंध है जो इन सभी से स्वतंत्र है। प्रेम अजर अमर है। वास्तव में प्रेम दो आत्माओं का एक ख्याल है, दो दिल और एक आवाज है। प्रेम के विषय में संत फकीरों और खुदा के सच्चे आशिकों ने असंख्य ग्रंथ लिखकर भर दिए हैं। किंतु फिर भी प्रेम में एक विशेष गुण जो प्रेम को बरकरार रखने के लिए अति आवश्यक है, वह है मुर्शिद कामिल के ऊपर अथाह विश्वास, जिस अनुसार सब कुछ बलिदान करने की भावना हर समय प्रेमी के दिल में सुलगती रहती है। पूर्ण मुर्शिद तो निरोल सत्य है, वह सब कुछ कर सकता है। उसका कहा हुआ वचन रूहानियत का कानून होता है। समय का फकीर के हाथ में ही वर्तमान रूहानियत की कलम होती है। वह जो लिख दे वह सब सही है, किंतु वह ऐसा नहीं करता। इसलिए नहीं कि वह किसी का बांधा हुआ है अथवा किसी के अधीन है, बल्कि यह तो उसकी इच्छा अथवा रजा होती है। इस स्थिति में एक सच्चे शिष्य को अपने मुर्शिद के प्रति कैसा विश्वास होना चाहिए। हकीकत युक्त प्रेम के प्रति उसको कम से कम क्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सरल सीधा एवं स्पष्ट और छोटा सा है। वह है कम से कम सिर का दे देना, अर्थात अहंकार का त्याग कर देना। यह एक छोटा सा सस्ता साधन है। कोई भी शिष्य अपने कारण अपने मुर्शिद की ओर किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं देता, चाहे इसके लिए उसे प्राणों को ही क्यों ना न्यौछावर करना पड़े। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की घटना है। सम्मन और मूसण नाम के दो शिष्य थे। वह संबंध में पिता पुत्र थे। पिता का नाम सम्मन और बेटे का नाम मूसण था। एक बार उन्होंने गुरु जी के पास अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, आप जी हमारे गांव में भी सत्संग करो जी। गुरु साहिब जी ने कहा, ठीक है कि अमुक दिन आपके गांव में सत्संग करेंगे, तुमने संबंधित दिन तैयारी करके रखना। गुरु साहिब का वचन सुनकर बाप बेटा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह अति निर्धन भी थे। सत्संग में आई हुई साध संगत को भोजन भी खिलाना था।
दोनों ने गांव के सेठ जी से इस विषय में सविनय प्रार्थना की। साहूकार यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सम्मन और मूसन के साथ यह प्रण कर लिया कि ठीक है, गांव में सत्संग होनी चाहिए। साध संगत के लिए लंगर की समस्त सामग्री देने का वचन दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो और अन्य संबंधित तैयारियां करो। सम्मन और मूसन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्संग का दिन बिल्कुल निकट आ गया। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने सेठ के कान भर दिए और कहा कि सम्मन और मूसन की बातों में ना आना, वह तो ढोलकी बजाने वाले हैं, उनके पास लेन देन को कुछ नहीं है, अर्थात वे तो कंगाल हैं। साहूकार उन झूठे लोगों की बातों में आ गया। परिणाम स्वरूप सत्संग में से एक दिन पूर्व जब लंगर की सामग्री लेने के लिए बाप बेटा सेठ के पास पहुंचे तो साहूकार ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बेचारे सम्मन और मूसन यह सुनकर अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि सत्संग के पश्चात साध संगत को भोजन ना खिलाया तो गुरु जी की बदनामी होगी। हमने तो सेठ जी पर विश्वास कर लिया, किंतु मौके पर यह मुकर गया। अब क्या किया जाए? इस सोच के अनुसार उन्होंने विवशता के कारण सेठ के घर चोरी करने का कार्यक्रम बना लिया। रात के समय दोनों बाप बेटा साहूकार के घर अंदर चले गए। दुकान भी घर के साथ ही लगती थी। वह घर में से होते हुए दुकान के अंदर आके, जहां राशन आदि पड़ा था, जितनी उन्हें सामग्री चाहिए थी उतनी उन्होंने बांध ली। उन्होंने दुकान की छत को एक ओर से सेंध लगाई और बाहर जाने का रास्ता बना लिया। सम्मन दुकान में से निकलकर छत के ऊपर पहुंच गया। नीचे खड़ा मूसन ऊपर बैठे अपने बाप को सामान पकड़ाता रहा। सारा राशन का सामान ऊपर पहुंचा दिया गया। अब मूसन ने छत पर पहुंचना था, किंतु थोड़ी बहुत आवाज होने के कारण साहूकार की नींद खुल गई। वह दुकान में आ गया। मूसन अपने पिता को कहने लगा कि मुझे जल्दी बाहर खींचो, पर उधर साहूकार ने आकर मूसन की टांगों को पकड़ लिया और नीचे खींचने लगा। सम्मन छत के ऊपर बैठा मूसन के सिर को पकड़कर ऊपर को खींच रहा था। मूसन ने जब ऐसी संकट की स्थिति देखी तो अपने पिता को कहा, पिताजी, मेरा अब ऊपर पहुंचना कठिन है, क्योंकि सेठ ने मुझे टांगों से पकड़ रखा है। वह अवश्य ही मुझे नीचे खींच लेगा, जिससे मेरी पहचान हो जाएगी। इस कारण अपने क्षेत्र में गुरु साहिब जी की बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे, देखो, वैसे तो वे गुरु के बड़े शिष्य बने फिरते हैं और लोगों के घरों में चोरियां करते फिरते हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर गुरु साहिब के हृदय पर ठेस पहुंचेगी। आप ऐसा अवसर ना आने देना। आप मेरी गर्दन काट लो। यह इश्क नहीं आसा, शेर लिखा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अकेले धड़ से साहूकार को मेरी पहचान नहीं होगी। इस प्रकार गुरु साहिब जी की बदनामी नहीं होगी। देखिए, एक बेटा अपने बाप को कह रहा है कि आप मेरी गर्दन काट कर साथ ले जाएं। जब ये बात सम्मन ने सुनी तो वह बड़ी दुविधा में फंस गया कि क्या किया जाए, पर उधर बेटा गर्दन काटने के लिए जोर दे रहा है। अंत सम्मन ने मूसन की गर्दन काटने के लिए तेज धार कटार अपने कमरबंद से निकाली और बिना कुछ विचार किए तुरंत ही मूसन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह बात लिख देनी और पढ़ सुन लेनी सरल लगती है, किंतु जब स्वयं पर बीतती है तो आंखों के आगे तारे दिखाई देने लगते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अपने मुर्शिद की बदनामी ना हो, इसलिए एक बाप अपने इकलौते पुत्र की दिल के टुकड़े
वंश को आगे बढ़ाने वाले चिराग की गर्दन अपने हाथों से काट लेता है और उठाकर अपने साथ ले जाता है, उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी। इस स्थिति का यथार्थ वर्णन और कोई नहीं कर सकता। निस्संदेह जिन्हें अपने सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास होता है वे मृत्यु को मजाक करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। स्वयं अपने प्राण न्यौछावर कर देना अलग बात है, पर अपने हाथों से अपने बेटे की गर्दन काट लेना एक अलग बात है। सच्चे मुर्शिद के बिना बाप के दिल की इस वेदना को कोई अनुभव नहीं कर सकता। किसी शायर ने लिखा है, मेरे लबों का तबस्सुम तो सब ने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। मुर्शिद के प्रति वफादारी एवं हकीकी इश्क में रंगा हुआ सच्चा शिष्य सम्मन अपने बेटे का सिर और लंगर की सामग्री लेकर दिन उदय होने से पहले पहले घर पहुंच गया। उधर दुकान में शाहूकार के पास केवल मूसण का धड़ ही पड़ा था। सेठ बिना सिर के शव को देखकर भयभीत हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। प्रात होते ही सब लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस आएगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, कत्ल मेरे जिम्मे पड़ जाएगा। वह उस अधूरे शव को एक तरफ रखकर विचारने लग गया कि अब इस शव का क्या किया जाए। उधर सम्मन घर में बैठा हुआ, चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। अपने सतगुरु की रजा समझी और नाम का सुमरन करने लगा। सुमरन करते हुए सम्मन को मुर्शिद ने ख्याल दिया कि चौकीदार का वेश धारण करके गांव में चक्कर लगा कर आ। उसने शीघ्र ही अपने शहंशाह जी के दिए ख्याल पर अमल किया। उसने चौकीदार का वेश धारण किया और गांव में से गुजरता हुआ शाहूकार के घर के आगे पहुंच गया और शाहूकार सम्मन को चौकीदार के वेश में होने के कारण पहचान नहीं सका। उसने सम्मन को कहा, हे भाई चौकीदार, यदि तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्मन ने कहा, बताओ मेरे भाई। शाहूकार ने कहा कि मेरे घर में एक अधूरा शव पड़ा हुआ है, उसे छुपाकर बाहर ले जाकर नष्ट कर दे, अर्थात उसका नामो निशान मिटा दे। सम्मन बेचारा और क्या चाहता था। उसने एक बड़ी खाली बोरी में शव को डाल लिया और उठाकर अपने घर ले आया। घर आकर सिर और धड़ को आपस में एक दूसरे से जोड़कर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कुछ समय के पश्चात श्री गुरु अर्जन देव जी का अत्यंत ही प्रभावशाली सत्संग हुआ। सत्संग के पश्चात साध संगत और गांव के लोगों को भोजन खिलाया गया। सभी लोग गुरु साहिब जी का धन्यवाद कर रहे थे। सम्मन लोगों के मुंह से अपने शहंशाह मुर्शिद कामिल की प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। सत्संग पंडाल से चलकर गुरु साहिब सम्मन के घर आ गए। गुरु साहिब ने आसन ग्रहण किया और सम्मन से बातचीत करते हुए उससे पूछा, हे सम्मन, मूसन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? सम्मन बेचारा चुप था। आखिर वह क्या उत्तर देता। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या तुमको हमारी खबर ना हो। एक शेर है, दोबारा से सुनना। अनजान तुम बने रहे ये और बात है, ऐसा तो क्या तुमको हमारी खबर ना हो। गुरु साहिब जी ने सम्मन को फिर कहा कि मूसन कहाँ है, उसको बुलाओ। अंत में सम्मन को उत्तर देना ही पड़ा और उसने कहा, हे गरीब नवाज दाता जी, मूसन मेरे से रुष्ट हो गया है और वह मेरे साथ बोलता नहीं। गुरु साहिब जी ने सम्मन को कहा, तू जाकर उसे बुलाकर ला। सम्मन ने गुरु
जी से अरदास की, हे दीन दयाल सच्चे पातशाह जी, उसने मेरे बुलावे पर नहीं आना। यदि आप उसको बुलाएं तो वह अवश्य उठकर आ जाएगा। घट घट की जानने वाले श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सम्मण को साथ लेकर मूसण के कमरे में चले गए, जहां मूसण का शव कपड़े में ढका हुआ पड़ा था। गुरु साहिब जी ने मूसण को आवाज देकर कहा, मूसण उठ बेटा, खड़ा हो। इतना कहने की देर थी कि मूसण मुस्कुराता हुआ श्री गुरु अर्जन देव जी को सजदा करके खड़ा हो गया। उस समय मूसण की गर्दन और धड़ ताजा जुड़े हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जैसे कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने एक वचन में फरमाया है, सतनाम जी पीरा, सतनाम जी पी, नारा लावण, आलम दो मस्त हो जावण, कबरां चों मुर्दे जी उठण, नारा सुन भज्जण सारे, प्रेम दा नशा अनोखा, जाने जिस चख्या प्यारे। इस प्रकार यदि प्रेमी का दिल मुर्शिद के लिए नौशावर होते समय सोचता तक नहीं, तो सतगुरु भी ऐसे शिष्य के ऊपर रूहानियत के कानून को आंखों से ओझल करके वह नजरे करम करता है जिसके विषय में सुनकर साधारण व्यक्ति को विश्वास नहीं आता, क्योंकि वास्तव में पूर्ण मुर्शिद ही रूहानियत का आधार होता है। शरीर के बदलने से उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि पहले भी लिखा है कि रूहानियत की कलम मौके के पूर्ण फकीर के हाथ में होती है। उसने जो भी जैसे भी लिख दिया वह लोहे पर लकीर होती है। वास्तव में फकीर को शिष्य का प्रेम देखकर ऐसा करना पड़ता है। प्रेम में वह शक्ति है कि वह जीवन के सभी पहलुओं को बदल कर रख देती है। पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी अपने पवित्र रचना गुरु मत सिद्धांत भाग 2 में प्रेम के विषय में फरमाते हैं, सच्चा प्रेम मनुष्य को दुख सुख, नेक नामी, गरीबी अमीरी सबसे बेपरवाह कर देता है और सब सीमाओं को लांघ जाता है। प्रेम प्रेमी की रग रग में घर कर जाता है। उसे ना तो शक्ति की आवश्यकता रहती है और ना ही उसे लोक अथवा परलोक की इच्छा रहती है। प्रेम तो कुर्बानी देना जानता है। सब अधिकारों को छोड़ देना ही प्रेम है। मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ शानदार है, सभी पदार्थ मीठे हैं, क्योंकि प्रेम मिठास की खान है और जो भी उसमें डुबकी लगाता है वह मीठा हो जाता है। इतना ही नहीं, वह आगे दूसरों में भी मिठास उत्पन्न करने का एक माध्यम बन जाता है। प्रेम का प्रत्यक्ष रूप पूर्ण संत सद्गुरु शिष्य के अंदर प्रेम की वो गहराइयाँ उत्पन्न करता है कि शिष्य को अपने शरीर, इर्द गिर्द एवं घर बार की कोई परवाह नहीं रहती। उसके लिए तो उसका सतगुरु ही सब कुछ होता है। मौत जैसे दर्दनाक दुख उसको हंसी खेल की तरह अनुभव होते हैं। सन 1955 से 56 के लगभग की बात है। उस समय शाह मस्ताना जी महाराज बुद्रवाली दरबार में विराजमान थे। बुद्रवाली गांव का एक प्रेमी था, कालूराम। वह अपने मुर्शिद कामिल का एक आशिक था, एक ऐसा आशिक था कि उसके लिए तो शहंशाह जी ही दीन, ईमान, धर्म, कर्म, भाव सब कुछ ही थे। एक बार वह सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुनने और सेवा करने के लिए कई दिनों के लिए बुद्रवाली दरबार में पहुंच गया। पीछे उसका एक लौता पुत्र बीमार हो गया। कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात उसकी मृत्यु होगी। प्रेमी कालूराम को दरबार में संदेश भेजा गया कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। कालूराम ने कहा कि जो दाता को मंजूर था वह हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह कहकर वह पुण्य मालिक की मस्ती में डूब गया। पर वहाँ उपस्थित प्रेमियों ने जो संदेश देने आए थे तथा गांव के लोगों के ज्यादा कहने पर वह घर पहुंच गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कपड़े में
लपेटे हुए बच्चे के शव को कालू राम के आके रख दिया और क्रोधित भाव में कहा, उठा लो तुम्हारा सच्चा सौदा। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वह कहाँ मानने वाली थी। वह उलाने पर उलाना देती जा रही थी। अंत उस बेचारे को अपने बेटे को उठाकर शहंशाह जी की हजूरी में पेश होना पड़ा। जब कालू राम ने सच्चे पातशाह जी के सामने अरदास की कि साईं जी मेरा बच्चा चल बसा है, इस पर वाली दो जहान ने मुस्कुराकर वचन फरमाया, कहाँ भाई, वह तो जाग रहा है। कालू राम ने जब बच्चे के मुंह की ओर देखा तो वह सचमुच ही जाग रहा था। यह नज़ारा देखकर प्रेमी की आंखें अपने मुर्शिद के प्रेम में छलाछल उठी। वह अपने प्रियतम का लाख लाख शुक्र करने लगा। इस प्रकार की उदाहरणें पूर्ण सद्गुरु के दरबार में दिन प्रतिदिन देखने को मिलती रहती हैं। जिनको अपने मालिक सद्गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, उनमें किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके लिए ऐसे कृष्मों या कृष्मे एक साधारण बात की तरह होते हैं। प्रेमी तो अपने मुर्शिद को रब को बनाने वाला मानता है। वह रब जिसके एक संकेत मात्र से संसार नष्ट होकर पुण्य बन सकता है। फिर पूर्ण संत सद्गुरु के लिए किसी मृतक में सांस डाल देना कौन सी बड़ी बात है रहमते तमाम मेरे मुर्शिद के हाथ में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।